इस सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर क्लास 7 का है। उसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बोलते हैं लेकिन रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छा है, यानी कि श्वसन। ठीक है, श्वसन। श्वसन जो होता है, ये श्वसन क्या है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है। तो यह एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, बायोकेमिकल अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है। कैसी है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो है एयर जो होता है, एयर एयर से हवा नाक में जाती है। नाक से जो होता है विंड पाइप होता है। विंड पाइप से जो हवा है वो लंग्स को जाती है। लंग्स माने फेफड़ा। फेफड़ा से जो हवा है वो जाती है कहाँ पे? ब्लड में, यानी खून में। और खून में होता है क्या? हेमोग्लोबिन। उसमें क्या चिपक जाता है? ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जाता है ऑर्गन के पास, यानी अंग के पास। अंग में होता है कोशिका, यानी कि सेल। फिर जो एक कोशिका है, कोशिका में क्या होता है ना कि जो पहले से पड़ा होता है ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के साथ ये जो आपका ऑक्सीजन है अभिक्रिया करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनता है? तो एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनो, हिंदी में लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे जो होता है ना, 674 कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। 674 कैलोरी का ऊर्जा, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा बनता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं, जो पूरा प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? पूरा प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। श्वसन सिर्फ सांस लिए और छोड़ दिए श्वसन नहीं है। सांस लेना और छोड़ना को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेने और छोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है अंतःश्वासन और उच्छ्वासन। अभी मैं उसका सबका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले मैं समझा रहा था होता क्या है। तो सबसे पहले हवा, हवा जाता है नाक में। नाक से जो हमारे नाक के पास से जो पाइप रहता है, उस पाइप से हवा फिर जाता है कहाँ पे? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से खून में जाता है। खून वहां से क्या करता है? फेफड़ा ही क्या करता है कि खून को ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन रहता है, ऑक्सीजन के को कैरी करता है। ऑर्गन यानी अंग के पास लिखा जाता है। हर एक अंग किससे बना होता है? कोशिका से ही तो बना होता है। फिर कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज और देख लीजिए, कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी श्वसन के बारे में हमको पढ़ना है। तो श्वसन कैसा है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें भौतिक प्रक्रिया इंक्लूड है एज अ ब्रीदिंग।
ठीक है। जो ब्रीदिंग है ये भौतिक प्रक्रिया है। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे, इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पे लिखा है हमने कि इनहेलेशन यानी कि अंतः श्वसन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन मैंने सांस अंदर लिए। उच्छ्वासन, उच्छ्वासन जो होता है एक्सहेलेशन बोलते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 युक्त हवा को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी CO2 को बाहर निकालिए क्या कहिएगा, बाह्य श्वसन। ये दोनों को मिला के क्या कहिएगा, ब्रीदिंग। क्या कहिएगा, ब्रीदिंग। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। ठीक है, इतना श्वसन नहीं है। देखिए होता क्या है कि मानव जो होते हैं श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। मानव श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्लाइड में मैं दिखाना चाहता हूँ, जब श्वसन हो रहा है, जब ऊर्जा बनने की क्रिया हो रही है, तो क्या बन जा रहा है, हमारा हमारा शरीर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। इसी को छोड़ता है मानव। ठीक है, तो मानव क्या करता है, लेता क्या है, ऑक्सीजन, छोड़ता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, इसे क्या करता है, इसे कौन लेता है, तो पौधे लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कब, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है, और क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो वातावरण है, वातावरण जिसमें हम लोग रहते हैं उसको वातावरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 में ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। मतलब एक आदमी ले रहा है, एक आदमी छोड़ रहा है। तो जैसे कि पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन बनाते हैं, भोजन बनाना। अब भोजन का उपयोग जब पौधे करेंगे तो भी उनको शोषण करना पड़ेगा। तो पौधे जब शोषण करेंगे तो फिर वो भी ऑक्सीजन ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात लिखा हूं मैं कि हम निरंतर कुछ करते रहते हैं, यद्यपि हमारे सोने पर भी हमारे अंग काम करते रहते हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, हमारे पाचन तंत्र के अंग इत्यादि। ये सब काम करते रहते हैं ना। इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, श्वसन के दौरान जो अभिक्रिया होता है उससे प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो हमें ऊर्जा श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होगा। यानी पेड़ पौधों की ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा, श्वसन उनमें होगा तभी प्राप्त होगा। और जब जब श्वसन होगा क्या चाहिए, ये मास्टर चीज चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक चीज जो है, एक बात और लिखने वाली चीज क्या है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। जो श्वसन, यहाँ पे लिखा देता हूँ कि जो श्वसन है ना, श्वसन, श्वसन अनैच्छिक क्रिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया, जैसे हमको मन करेगा तो हाथ उठाएंगे, मन करेगा नीचे रखेंगे, ये मेरे बस में है, हम नहीं उठाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अनैच्छिक क्रिया का मतलब हुआ कि हम चाहें या न चाहें, जैसे कि खून जो है, ब्लड हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच रहा है, ये अनैच्छिक है। हमारा जो दिल है हमेशा धड़क रहा है, अनैच्छिक है। हम श्वास ले रहे हैं, अनैच्छिक है। नहीं, हम सो जाएं, बैठ जाएं, कुछ भी कर जाएं, सांस तो लेते रहेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है कि सोया आदमी रहता है तो सांस नहीं लेता है, लेते रहता है। क्या, यही बात मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं तीसरा स्लाइड में लेता हूँ, तो श्वसन क्या है, मैंने यहाँ पे श्वसन को अच्छा से लिखा भी है। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने शुरू में ही बताया है, जिसमें ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि वाटर।
वाटर माने जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, और क्या निकलता है, ऊर्जा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ग्लूकोज। ए प्लस का मतलब है ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जुटेगा, O2 का मतलब ऑक्सीजन। कितना बार बता चुके हैं ऑक्सीजन होता है इसका मतलब। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऊर्जा कितना निकलेगा, 674 कैलोरी। देखो ऊर्जा को हमेशा किस में मापते हैं, कैलोरी में। इसको क्या बोलते हैं, कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी लिखा गया ना, कैलोरी कैसे लिखते हैं, कैलोरी होगा ना, इसको बताना पड़ेगा। कैलोरी हो गया, चलो ठीक, कैलोरी हो गया। हम्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जल। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। मैं अब लिख भी रहा हूँ। तो अब लिखा है ना, सिर्फ ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना श्वसन नहीं है। ठीक है, एक है ब्रीदिंग है। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन किसके अंदर होगा, कोशिका के अंदर होगा। इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है। एंजाइम, एंजाइम वही एंजाइम जिसको बोलते हैं झगड़ा लगाने वाला, जो किसी चीज को प्रमोट करता है। नहीं, एंजाइम क्या करता है, प्रमोट करता है अभिक्रिया को, रिएक्शन को प्रमोट करता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख भी नहीं हूँ। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी क्या, जैव रासायनिक अभिक्रिया। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित एवं उत्प्रेरित माने क्या, बढ़ाना। नियंत्रित माने घटाना, मतलब ज्यादा क्या लगेगा कि मामला ज्यादा बढ़ गया है तो नियंत्रित करो, लगेगा ना मामला घट रहा है बढ़ाओ, ये काम इनका है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि दोनों में ये जो होता है श्वसन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक श्वसन जब अनुपस्थिति में होगा। तो दोनों में श्वसन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। लेकिन जो मानव में जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब बहुत फेमस यही है, क्योंकि देखिए इसका नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है, ऑक्सी श्वसन। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कब होगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक है अनॉक्सी, दूसरा क्या है, अनॉक्सी श्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यह कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है तो भी काम चल जाएगा इनका। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या होगा, ये क्या है, एक ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में जब क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये बात कितना बार दिखा चुका हूँ, एकदम याद होना चाहिए आप सभी को। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिला तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, H2O मतलब क्या होता है, H2O मतलब होता है जल। ऊर्जा बनेगा कितना, 674 कैलोरी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो भाई ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जो ग्लूकोज है यहाँ पे है वो ऐसे ही टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, अल्कोहल में। अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल में टूटेगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, बना ऊर्जा ही बनेगा, लेकिन कितना, मात्र 28 कैलोरी ऊर्जा बनेगा। कितना बनेगा, मात्र 28 कैलोरी ऊर्जा बनेगा। ठीक है, ये अब मैं भी बता दिया हूँ कि ये जो ऊर्जा बनता है किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, यह अवशोषण किसमें होगा, उच्च वर्गीय पौधे, यानी हाई लेवल, जो पीपल का पौधा, आम का पेड़, मतलब जो सरसों का पौधा में भी यही होगा। तो जो पौधा बड़े हैं, जो पत्ता वत्ता दिखता है, जड़ उड़ दिखता है, वैसे पौधे में क्या होंगे, ऑक्सीश्वसन होंगे। या जंतु, जैसे हम लोग जंतु ही है, इसमें क्या होता है, जान जैसे कि गाय भैंस, सब में क्या होगा, ऑक्सीश्वसन होगा। इसमें क्या होगा, अधिक ऊर्जा बनेगा, दिख भी रहा है। इसमें क्या है, अब यह जो अभिक्रिया है बिना
ऑक्सीजन का ही ग्लूकोज का टूटना, इसको ही फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। यह श्वसन अधिकतर सूक्ष्म जीवों में होता है, यानी छोटे जीव। सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव माने जीव सबको पता है। सूक्ष्म जीव छोटा जीव में होते हैं, जैसे कि एंट, अमीबा, गोल कृमि, जीवाणुओं में होता है। ठीक है। इसमें बनता क्या है? तो कम ऊर्जा बनता है। सही है। अब अगला स्लाइड में आते हैं। इतना बात समझ में आ गया है सबको? तो स्लाइड में आता हूँ। अब किण्वन विधि क्या है सर? तो जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसका टूटना किस में? अल्कोहल में। बिना ऑक्सीजन का टूट गया तो क्या बोलेंगे? किण्वन हो गया। किण्वन हो गया यानी फर्मेंटेशन हो गया। यहाँ पे नोट देकर लिखा हूँ कि ईस्ट जो होता है, बुक में दिया था आपके, ईस्ट एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव आ गया ना, तो क्या होगा? फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन का होगा, जिसमें अनोक्सी श्वसन, बिना ऑक्सीजन वाला, क्रिया होती है और इथाइल अल्कोहल बनती है। इथाइल अल्कोहल यानी शराब। ईस्ट का प्रयोग अंग्रेजी शराब तथा पावरोटी जो खाते हैं बिस्कुट उद्योग में होता है। ईस्ट का प्रयोग, ठीक। एक कोशिकीय जीव है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनोक्सी श्वसन होता है। रिजल्ट क्या मिलता है? कि इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। ईस्ट का उपयोग कहाँ? अंग्रेजी शराब बनाने में, पावरोटी बनाने में, बिस्कुट बनाने में किया जाता है। ठीक है। पता है आप लोग को, शराब बनाने के लिए एक इंजाइम भी उपयोग करते हैं। उस इंजाइम का नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस इंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। देखो, जो जाइमेज एंजाइम है ना, ये ईस्ट में भी पाया जाता है। ठीक है। ये ईस्ट में भी पाया जाता है। ईस्ट में भी पाया जाता है। तो क्या करते हैं हम, कि मतलब या तो अब जाइमेज इंजाइम लाके डालो, या सिंपल ईस्टे डाल दो। तो हमारे यहाँ लोग क्या करता है? ईस्टे को उठा के डाल देता है। ठीक है। अब ईस्ट को डाल देगा, इस ग्लूकोज में मिला देगा, क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, बड़ा सा इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है। अगला आते हैं। ये हो गया स्लाइड। अब इस पे आते हैं। अब जो है जंतुओं में श्वसन, किसमें पढ़ना है? जंतुओं में श्वसन। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, छोटा करता हूँ। ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने आपके बुक से ही लिया है इस चीज को। जंतुओं में श्वसन, उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान जो है नहीं देना है। ठीक है, इधर ध्यान देना है बस। जंतुओं में श्वसन, कहाँ श्वसन? जंतु, जंतु मैंने क्या? सब जानवर, सब में श्वसन। ठीक है। ये वातावरण है। वातावरण, वातावरण से क्या लेगा? स्वच्छ हवा में सांस लेगा, गंदा भी ले सकता है। ये हवा कहाँ आएगा? उसके फेफड़ा में आएगा। ठीक है, फेफड़ा में आ गया हवा। ठीक है। अब क्या होगा? फेफड़ा क्या होगा? फेफड़ा से ऑक्सीजन निकलेगा, कहाँ जाएगा? ब्लड में, खून में जाएगा। खून क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को लेके ढोके कहाँ लेके जाएगा? कोशिका में लेके जाएगा। कोशिका में ऊर्जा ऊर्जा बन गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिलेगा, खून से मिलकर फेफड़ा में आएगा, फिर फेफड़ा से कहाँ जाएगा? वातावरण में। ठीक है। ऐसे ही चलता है। जो शोषण की अभिक्रिया है वैसे ही चलता है। ठीक है। मैं जो है, ऐसे ही चलता है शोषण की अभिक्रिया। ठीक है। मैं ही लाता हूँ यहाँ पे।
हम्म श्वसन की अभिक्रिया ऐसे चलती है। देखिए मानव में जो श्वसन होता है वो ऐसे होता है। मानव में श्वसन, ये है मानव बेचारा। देखिए क्या होता है हमारे, लग रहा है ना मैडम जैसा बुक से उठाया हूँ मैं। ये नसा द्वार है। नसा द्वार में नाक का छेद हुआ। नसा गुहा यानी क्षेत्र जो है नसा गुहा, ये नसा द्वार ऊपर वाला। मुख गुहा यानी मुंह, ये वाला। ग्रसनी, इसको बोलते हैं ग्रसनी, पाइप। ठीक है, पाइप जो है ग्रसनी है। श्वास नली, ठीक है। श्वास नली ये होता है, ये होता है श्वास नली। और ये फेफड़ा है, ये पूरा क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़ा है। तो यहाँ पे पूछा भी है कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे कौन सा है। नासा द्वार, नासा द्वार और क्या है, नासा गुहा, और क्या है, श्वास नली, और क्या है, फेफड़ा, और क्या है, मुख गुहा भी है। लेने वाले अंग और कौन से हैं बताइए। एक हो जाएगा ट्रैकिया, या इसको आप बोल सकते हैं ग्रसनी। ग्रसनी बोल दीजिए, ग्रसनी, ग्रसनी। ठीक है, ये सभी क्या है, भाग लेने वाले हैं। कहाँ पे, श्वसन में। मानव श्वसन में भाग लेने वाले हैं। देखिए मानव यहाँ पे है, बेचारा का यहाँ पे। यहाँ से आएगा सांस, उस अंदर आएगा। यहाँ पे आएगा सांस अंदर, मुंह से भी कभी कभी ले लेगा सांस। अब आप लोग पढ़े होंगे एक चीज, मैं बताता हूँ। एक नाम आया था इपिग्लोटिस, क्या आया था, एपिग्लोटिस। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब आया था वो बात। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या है। देखो एपिग्लोटिस होता है, मान लो कि ये जो है, मान लो दो पाइप रहता है। एक पाइप हो गया, कहाँ जाएगा, एक पाइप देखो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे लिखाते हैं। एक पाइप जो है, एक पाइप कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है। ठीक है, एक पाइप इनमें से एक पाइप जा रहा है अंदर, हाँ, पेट में, जहाँ से खाना नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ग्रसनी होता है, यहाँ पे वो क्या होता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी में जो होता है ना, ग्रसनी में कहाँ लिखा है, ग्रसनी लिखा है, पेरेंट्स लिखा है। जो ग्रसनी होता है, वो ग्रसनी के पास ना वो एक ही द्वार होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे है ना, मान लो एक रास्ता ही हो गया, एक रास्ता ही हो गया। अभी दोनों रास्ता का जो है ना, एक एक गो रास्ता से आएगा चीज वहाँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या, ईंटू का मतलब ग्रसनी एक कॉमन द्वार होता है। तो यहाँ पे एक मांसल संरचना होता है, मांस जैसा, जो क्या करता है ना कि कब वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे रहेगा और कभी उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। कभी यहाँ पे रहेगा, कभी उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही हम सांस लेंगे तो क्या करेगा, जो श्वास नली है, ये जो श्वास नली है, श्वास नली इसको खोल देगा, और वो जो खाना वाला को बंद कर देगा। और जब खाना खाएंगे तो क्या करेगा, इस श्वास नली को बंद कर देगा, तो खाना क्या होगा, श्वास नली में नहीं आएगा। ठीक है, यही काम होता है। वो तो बात समझ में आएगा। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया या श्वास नली। ठीक है, ट्रैकिया या श्वास नली है, ऐसे श्वास वहां से आ रहा है, यहाँ पे आएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि दो फेफड़ा होता है हमारा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है किससे, बाएं से। क्यों, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है, हृदय, हृदय होता है, इसको हार्ट बोलते हैं, वो कहाँ रहता है, हृदय जो हमारा है वो बायां बगल में रहता है। इसलिए जो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसका क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है, किससे, दायां वाला से। समझ गए बात।
अब क्या है कि यहाँ पे जो है इसका अगर वेट की बात करें तो 1.3 से 1.5 केजी वेट होता है फेफड़ा का, किसका, फेफड़ा का 1.3 से 1.5 केजी होता है। ठीक है। एक बात और, अब यहाँ पे जब आएगा, फेफड़ा में आ गया, यहाँ पे आ गया, तीर लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुपिका, क्या बोलते हैं इसको, कुपिका। ठीक है। एक कुपिका होता है यहाँ पे, कुपिका कुपिका कुपिका। इसी में खून भरा हुआ होता है, समझिए बात। इसमें क्या भरा होता है, खून भरा हुआ होता है। कैसा खून, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। देखो ऐसा यहाँ पे लिखा है, मैंने चित्र भी दिया है, ऐसा होता है, अंगूर के गुच्छा जैसा होता है। इसका नाम क्या है, कुपिका। क्या नाम है, कुपिका। एल्वियोली भी बोल सकते हैं, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, कुपिका। हिंदी में बोलते हैं कुपिका, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है। एल्वियोली, कुपिका, एक कुपिका होता है। ठीक। तो एक कुपिका ही जो है, जो मेन काम करता है, जो ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड देने का जो काम है, वो मेन काम यही करता है। यहीं पर पूरा पूरा जो जितना भी मतलब ब्लड वेसल्स है, यानी जो हमारे नस हैं, सीधा बात समझो, वो यहाँ पे ही आके एकदम पूरा सेट रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है। ठीक है। और जो विसरण के थ्रू क्या होता है कि तेज में पढ़ना अच्छे से, विसरण के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो खून में मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाहर निकल जाता है यहाँ से ही, और फिर वहां से हमारे हार्ट में जाता है, हृदय में, फिर हृदय से चला जाता है हमारे शरीर में। ठीक है। ये बातें हैं। तो जो है ये श्वास नली, ठीक है, तो ऐसे हमारा काम करता है पूरा। ठीक है। एपिग्लोटिस कैसे काम करता है, समझ में, एपिग्लोटिस क्या करता है, मतलब ढकने का काम करता है। ये मांसल संरचना है, ढकने का काम करता है। ठीक है। और श्वास नली काम पता ही है आपको, श्वास लाने का काम करता है श्वास नली। ठीक है। मेन काम इसमें कौन करता है, ई कुपिका। ठीक है। मेन काम कुपिका का ही है, कुपिका के द्वारा ही जो हवा है, ऑक्सीजन, उसका एक्सचेंज होता है, मतलब अदला बदली होता है। ठीक है। अब मैं अगला स्लाइड लेता हूँ। क्या क्या आ गया, अगर मैं मानव श्वसन की बात करूं, क्या क्या आ गया, पहले आ गया नाक। अब नाक में क्या आएगा, नाक में आएगा नसा द्वार। ठीक है। ठीक है। इसी से क्या होता है, हवा जो है, हवा अंदर और बाहर, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, किससे, नाक से। ठीक है। अब नाक में ही आपको ध्यान होगा कि नाक में जो नाक में रहता है, केस रहता है ना, केस, नाक में क्या रहता है, केस रहता है। इसको, इसका नाम है सीलिया। क्या नाम है, सीलिया। नाक के केस का नाम क्या है, सीलिया नाम है। ठीक है। इसका काम क्या है कि हवा को छानना, हवा को छानना। ठीक, इसलिए नाक के बाल जनरली नहीं काटा जाता है। आजकल लोग तो काट लेते हैं, लेकिन नहीं काटा जाता है। ठीक है। अभी जो नाक रहता है ना, ऐसे नाक, नाक कैसे है, ऐसे है ना नाक। तो यहाँ पे जो रहता है ना, एक चीज रहता है, उसका नाम क्या है, घ्राण क्षेत्र। क्या है नाम है, घ्राण क्षेत्र। एक घ्राण क्षेत्र होता है। तो यहाँ से ही स्मेल जो होता है ना, गंध, जो गंध होता है, वो दिमाग तक पहुंचता है, और दिमाग बताता है कि गंदा स्मेल है, गंदा गंध है, कुछ अच्छा है, ये सब बातें होती हैं। जो दूसरा होता है उसका नाम है ग्रसनी। ठीक है। ग्रसनी होता है, तो ग्रसनी का काम क्या है, यह क्या होता है, यह पाचन तंत्र, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का
पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। मैंने दोनों इसी रास्ते से जाएंगे, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब 3 नंबर में क्या आएगा? अब इसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? मांसल संरचना है। मांसल संरचना है जो अम, क्या होता है, श्वास नली एवं जो फूड पाइप होता है, भोजन नली को समय अनुसार ढकता है। ढकता है, ठीक है। ढकता है। अब एक होता है 3 नंबर पे, क्या होता है? 3 नंबर पे होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स का काम क्या है? इसे ही बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि यंत्र बोलते हैं, ठीक है, ध्वनि यंत्र। इसलिए आप देखिएगा ना तो गर्दन में जो होता है, गर्दन में पे ऐसे निकला रहता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे निकला, यहीं से यहाँ पे जब टोइएगा भी तो, जब बोलिएगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, मतलब कंपन होता है, वही है ध्वनि यंत्र, यही लैरिंक्स है, ठीक है। तो यहाँ से यह क्या होता है कि यह श्वास नली से अटैच रहता है, ठीक है, श्वास नली से अटैच रहता है, श्वास नली से जुड़ा रहता है, ठीक। 4 नंबर पे आते हैं, तो वही आ गया श्वास नली। श्वास नली का नाम ट्रैकिया भी है, ठीक है। ये क्या करता है? ये वायु को फेफड़ा तक पहुंचाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई होता है 12 से 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो श्वास नली होता है वो कुछ ऐसे होता है, बताता हूँ मैं। श्वास नली ऐसा होता है, यहाँ पे जितना आप लोग देखे भी थे तो इसमें बना देते हैं, हो गया ना। श्वास नली यहाँ पे हो गया, फेफड़ा, फेफड़ा हो गया, ठीक है। इसके अंदर सब उपिका उपिका रहता है, पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है। इसमें क्या है कि सी जैसा स्ट्रक्चर होगा, सी जैसा संरचना, सी जैसा, सी जैसा, ऐसा। ये क्या अर्थ है? इसका नाम ये है ना, उपास्थि है, कैसा है? उपास्थि, यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब सीधा बात समझिए कि मतलब मुलायम हड्डी, कैसा हड्डी? मुलायम हड्डी, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है सी जैसा, एबीसीडी वाला सी, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि मान लीजिए कभी आप ज्यादा सांस ले लिए,
वो ज्यादा हवा ले लिए तो उससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये पाइप को, नहीं तो पाइप फट उठ जाएगा। ठीक है, इसका यही काम है। अब जो एल्वियोली होता है, इसके अंदर होता है ना एल्वियोली, तो कुपिका के नाम किए थे, कुपिका कुछ ऐसे काम करता है। ये है कुपिका, ठीक है। और इसके बाहर से क्या जा रहा है, पाइप। कैसा पाइप, खून वाला पाइप, ठीक है, खून वाला पाइप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा आया है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 है, सब कुछ है। यहाँ से क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त यहाँ से आएगा। उसके पास क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है, कम है। आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, लो प्रेशर बनेगा ना CO2 का और O2 का, मतलब O2 का बनेगा लो प्रेशर, CO2 का बेसिक बनेगा, तो CO2 चल जाएगा बाहर, O2 आ जाएगा अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से शुद्ध रक्त निकल जाता है। तो ऐसे ही काम करता है कौन, एक कूपिका, कूपिका ऐसे ही काम करता है। ठीक है। अगर मानव में हम श्वसन दर की बात करें, श्वसन दर कितना होता है, तो एक वयस्क में, वयस्क में हम लोग, वयस्क में 13 से 14 बार, कब, प्रति मिनट। अब बच्चा में, बचवा सब में वैसे ही होगा, क्या है कि उसको क्या है, लंग्स क्या है, छोटा है, तो 20 बार हो जाएगा, 20 बार पर मिनट हो जाएगा बच्चा लोगों में। ठीक है। अगला स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि रक्त जो है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला वाहक है। रक्त में एक वर्णक रहता है जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन, जिसको मतलब पिगमेंट। इसी की वजह से क्या, रक्त लाल दिखता है। जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब हेमोग्लोबिन क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है। सभी स्तनधारियों में फेफड़ा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, वो है व्हेल मछली। सबसे छोटा कौन है, चमगादड़। जैसे कि मानव, गाय, चमगादड़, व्हेल इत्यादि। सबसे बड़ा कौन है, व्हेल सबसे छोटा कौन है, चमगादड़। इन सब में क्या होता है, फेफड़ा होता है। साथ ही जो पक्षी होते हैं, मेढक होती है, मुर्गी होती है, इसमें भी क्या होता है, फेफड़ा पाया जाता है। अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, इस चीज को देखिए। दुनिया के सभी जंतुओं में श्वसन होता है, परंतु उनमें श्वसन के अंग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अमीबा हो गया, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामेसियम एक कोशिकीय जीव है, में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। विसरण बताया था ना अभी, विसरण क्या होता है, हाई प्रेशर, कोई भी चीज क्या होता है, जब वहां पे कम दाब रहेगा, कम दाब के तरफ ऊप तो ज्यादा दाब वाला है आएगा, हवा आएगा, बस यही होता है। तो विसरण के थ्रू जो है, इनका क्या होता है, अमीबा और पैरामेसियम का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि इनका श्वसन होता है। ठीक है। विसरण में लिखा भी हो, वह क्रिया जिसमें पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहलाता है। मैंने लिख भी दिया आपके लिए। जो केंचुआ होता है, केंचुआ देखा है सब, ये इसमें त्वचा से करता है। इसको क्या बोलते हैं, त्वचीय श्वसन। त्वचा माने चमड़ा से करता है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तिलचट्टा में एक या अन्य कीट में कोनो कीड़ा रहेगा, ओकरा में एगो छेद रहता है, उससे श्वसन होगा। ठीक है, इसको श्वास रंध्र बोलते हैं, छेदवा को। मेढक में फेफड़ा एवं त्वचा, गिल से नहीं, फेफड़ा एवं त्वचा दोनों से श्वसन कौन करता है, मेढक। जब धरती पर रहेगा तो फेफड़ा से, जब पानी में जाएगा तो त्वचा से। मिट्टी में भी चला जाता है, नहीं, मिट्टी में जाएगा तो भी किससे, त्वचा से। मछली गल्फर से करती है, मछली देखो यहाँ पे दिखाता हूँ फोटो,
यहाँ पे जो फोटो है ना, तो देख रहे हो, देखो यहाँ फोटो दिख रहा है। सभी मछली का यहाँ ना गलफड़ है, गलफड़ है मछली का। एकरे से क्या करती है, श्वास लेती है, पानी में से निकाल लेती है ऑक्सीजन। केंचुआ, देखा ना, त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में। ये केंचुआ है, ये है केंचुआ, धरती में पड़ा हुआ है केंचुआ। ठीक है, और क्या है, बस ये सब है। ठीक है, तो फिर छोटा कर लेते हैं। अब आते हैं, अब आते हैं हम पौधों में श्वसन की बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ। पौधों में श्वसन कैसे होता है, इस बात को समझिए। पौधों में श्वसन जो होता है ना, इसके लिए एक फिगर लाया हूं मैं यहाँ पे, देखिए, दिख रहा है सब, क्या लिखा है देखो, लिखा है ना, पत्तियों में रंध्र, पत्तियों में रंध्र, रंध्र मैंने छिद्र, दिख रहा है सभी छिद्र। इसी का नाम है ना स्टोमाटा। क्या नाम है, पहले मिटाते ही सब, सब मिटाते मिटाते हैं, पहले लिखते हैं, हटा दो हटा दो हटा दो, हटा देते हैं इसको, इसको हटा लेते हैं। हम्म, देखो ये ना रंध्र है, पत्तियों में रंध्र है, रंध्र, रंध्र, इसी का नाम क्या है, स्टोमाटा। क्या नाम है, स्टोमाटा। ठीक है, रंध्र में स्टोमा, ठीक है, पत्तियों में स्टोमाटा। इस, ये क्या था, यहीं से ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यहीं से जो होता है, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जब पौधे श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। तो जो भी गैस, जो भी चीज बाहर निकालना है, अंदर करना है, कौन करेगा, ये रंध्र करेगा, स्टोमाटा। दिख रहा है सब, सब में है, सब में दिखाया गया है ना, सब में। पत्ती में एकदम, पत्ती में एकदम भर भर के रहता है। ठीक है, इसी वजह से पत्ती जो होता है खाना वाना बना पाता है लोग, और ऑक्सीजन का इधर उधर कर पाता है। फिर मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कोई काम का नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा ना। हम्म, हम्म। पौधों में श्वसन की बात करते हैं, तो इनमें श्वसन पत्तियों में मौजूद रंध्रों, यहाँ पे ना रंध्र, रंध्रों यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, विनिमय ना आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है एवं ऑक्सीजन विमुक्त माने छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे आइए, इस स्लाइड में आइए। हम्म, देखो, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलते हैं किसके प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश, देखो लिखा सनलाइट, और क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या है सर, तो यह क्या है, एक हरा, हरा वर्णक है, हरा वर्णक है। कहाँ पाया जाता है सर, तो पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में। पत्ती जो होता है ना, पत्ती हरा किसके वजह से है, इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्ती हरा है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सब मिलेगा। जल कहाँ से आता है, जाइलम लेके आता है जल को, लेके आएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, दोनों किसके लिए काम करेगा, मानव के लिए। अच्छा, ये जो ग्लूकोज बनाते हैं इसका यूज पौधे भी अपने भरण पोषण के लिए करते हैं, और ये ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं पौधे, और इसमें से ऑक्सीजन छोड़ भी देते हैं बाहर मनुष्य के लिए। देखो लिखा है, पौधों की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती हैं, यानी कि ये भी क्या करती हैं, ये भी ग्लूकोज को तोड़ती है। देखो लिखा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये भी तोड़ेंगी, प्लस जैसे मानव में हो रहा था वैसा ही काम इनमें भी होगा, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात पौधों में ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, अतः पौधे दिन एवं रात्रि दोनों समय ऑक्सीजन लेते हैं
ऐसा थोड़ा ना कि खाली रात्रि में खाना बनाएगा पौधा। मैंने खाना तो बनाएगा दिन में, लेकिन क्या है, खाएगा कब? दोनों टाइम खाएगा ना, तब ना जिंदा रहेगा। परंतु दिन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसमें संतुलन बना रहता है, एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, अतः रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीपल, नीम, बरगद, तुलसी का पौधा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। माना जाता है कि 24 घंटा ऑक्सीजन ही देता है। ठीक है, तो यही पूरा चैप्टर था आपका। हमने पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया है। ताकि अगर आप चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।